गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे लेट वाले सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। लेट, अगर लेट वाले सेंटेंस में अगर उसका अर्थ कोई सुझाव या प्रस्ताव के रूप में हो, यानी सेंस सुझाव या प्रस्ताव का है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट में बदलना है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट में बदलना है। नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में कन्वर्ट करना है। लेट लगा हुआ रहेगा उसको लोप कर देना है, यानी इनडायरेक्ट में इसको नहीं लिखना है। और अस वाक्य के अर्थ के अनुसार वी या दे के रूप में यूज करना है। यदि कोई अनपर्सनल प्रोनाउंस या नाउन रहेगा तो उसका नॉमिनेटिव केस और उसके बाद शुड प्लस भी1 का प्रयोग करना है। लेट का ही दूसरा रूप क्या है, अगर इच्छा का बोध हो तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलना है और विश के साथ फिर शुड का प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। इसमें जो है सजेशन का बोध हो रहा है, यानी प्रस्ताव या सुझाव का बोध हो रहा है, यानी प्रस्ताव का बोध हो रहा है। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाएंगे। और यहाँ आपको बताएं क्या कि अस जो है उसका यूज अर्थ के अनुसार वी या दे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, अस को हम लोग वी या दे के रूप में लिख सकते हैं, उसके बाद शुड लगाएंगे और उसके बाद भी1 यानी डांस टुगेदर। नेक्स्ट यहाँ भी देखिए हम लोग, ही सेड, सी सेड, लेट हिम कंसल्ट अ डॉक्टर। यहाँ भी क्या है, एक तरह का सुझाव दिया जा रहा है, तो हिम को ही, उसके बाद शुड, कंसल्ट अ डॉक्टर। और जब इच्छा का बोध हो तब क्या करेंगे, द बॉय सेड लेट मी गो आउट। यहाँ पे इच्छा का बोध हो रहा है ना, उसका जाने का इच्छा है। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को विश में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। ही यानी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का के लिए ही लगता है, फिर शुड गो आउट। इसी प्रकार से अब लेट वाले तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या है कि घृणा, आश्चर्य, क्रोध, प्रशंसा, यानी सडन फीलिंग जो अचानक आता है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने से पहले क्या करना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है अर्थ के अनुसार देखना है कि खुशी का बोध हो रहा है, दुख का बोध हो रहा है, गुस्सा है, कंटेम्प्ट है, सरप्राइज है, तो एक्सक्लेम विद लिखेंगे। अगर खुशी है तो जॉय, अगर दुख है तो सोरो। इन्वर्टेड कॉमा को दैट के रूप में लिखना है, ओ, अलास इसका लोप कर देना है और एक्सक्लामेशन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड अलास आई एम रून्ड। तो यहाँ पे दुख का बोध हो रहा है, यानी वो बर्बाद हो चुका है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, है ना। तो ही और रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ है क्या, दुख का बोध हो रहा था, सोरो। फिर दैट, अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट मेरा क्या ही है, ही वॉज रून्ड। ही सेड व्हाट अ फॉल। यहाँ भी क्या है, गिरने का बात हो रहा है, दुख का बहुत बात हो रहा है, तो ही एक्सक्लेम विथ सोरो दैट इट वॉज अ ग्रेट फॉल। अब जो इम्पोर्टेंट है, ये सब तो नॉर्मल सभी लोग पढ़ते हैं। अब जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उस प्रकार के सेंटेंस को देखना है। तो ये अदर है, अदर में क्या क्या, यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कोई ऐसा कथन हो जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम लिखें ही सेड द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी गोल है, तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। सेड, चूँकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे द अर्थ वाज राउंड नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ देखेंगे पास्ट में, तो यहाँ पे वाज नहीं लगा देंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सेम इट इज उसको उतार देना है।
नेक्स्ट क्या है, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और वैसी परिस्थिति में अपने मन से कोई भी उपयुक्त ऑब्जेक्ट को अर्थ के अनुसार आप लगा सकते हैं। कभी कभी रहेगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, जैसे ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो उसने कहा, तो हो सकता है कि उसने मुझसे कहा, उससे कहा, किसी से भी कर सकता है, तो ये दिया नहीं है, तो अर्थ के अनुसार आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ही सेड, मान लीजिए कि उसने मुझसे कहा, मान लीजिए, तो ही टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही चूँकि पास्ट में है, वॉज वेटिंग फॉर, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या माने हैं, मी, छिपा हुआ है, तो यहाँ पे मी लगाएंगे। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि उसने उससे कहा, तो ही टोल्ड हर दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर, लग जाएगा, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि इन्वर्टेड कोमा के भीतर संबोधन के शब्द के रूप में आए, यानी संबोधन का शब्द लगा रहे हैं, तब क्या करना है, तो उस नाम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है। संबोधन आए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, ही सेड, अब देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ है राम, यानी राम को संबोधित करते हुए कह रहा है, ही सेड राम आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ संबोधित किसको कहा जा रहा है, राम को संबोधन किया जा रहा है, तो राम मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही टोल्ड राम दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। वांटेड चूँकि पास्ट में है, टू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, राम के, राम मतलब लड़का, लड़का के लिए क्या लगता है, ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सीता सैड आई लव यू वेरी मच मोहन, देखिए मोहन को संबोधित कर रहा है, मोहन मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सीता टोल्ड मोहन दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सीता है, लड़की, लड़की के लिए क्या लगेगा, सी, लव्ड सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट मोहन है, लड़का है, तो क्या हो जाएगा, लव्ड हिम वेरी मच। इसके आगे और देखते हैं, ये तो हो गया सारा कन्फ्यूजन वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि इन्वर्टेड कोमा के भीतर ओ वेल, ओ वेल, ओके इत्यादि लगा रहे तो इसका लोप हो जाता है। जिससे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब ही सेड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये वाला डी वाला एग्जाम्पल, ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट, तो यहाँ देखिए वेल लगा हुआ है, वेल लगा हुआ रहे, ओ लगा रहे, ओके लगा रहे, तो इसको लॉक कर देना है। तो ही टोल्ड राम दैट ही कुड टेक इट, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसलिए ही कुड टेक इट। अब हम लोग ई नंबर देखते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच वाक्य के शुरू में भी रह सकता है या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में भी, दोनों तरफ, परंतु इनडायरेक्ट स्पीच में वही पहले आएगा जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब ही सेड, देखिए यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जैसा आप बनाते हो उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ही सेड दैट, ही फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, तो क्या हो जाएगा, ही, चूँकि ये पास्ट में है तो हैड कंप्लीटेड हिज जॉब। थैंक यू। इसी प्रकार से और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, आप शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। मेरी कोशिश है कि जितना भी कन्फ्यूज़न है वो सारा दूर करें
बस आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग वीडियो से बना रहे और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।